सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आज की सुबह के लिए जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया कि उसकी उपस्थिति में आकर आज की सुबह मैं परमेश्वर के वचन में से बांट सकूँ। परमेश्वर के वचन में आज इस सुबह थोड़ा समय मनन करने के तौर पर मैं आपको बता सकूँ। मित्रों, आज की सुबह मैं और आप भजन संहिता को 80 को देखने पाएंगे। एक शब्द पर वास्तव में हम लोग देखने अध्ययन करने पाएंगे। और इस बात को मैं बताना चाहता हूँ प्रियो कि बाइबल जो है परमेश्वर का वचन है जो मुझसे और आपसे बातचीत करता है, लेकिन भजन संहिता ये मनुष्य की प्रार्थना परमेश्वर से है। और भजन संहिता 80 उसके 12वें पद को जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन आसाफ के द्वारा इस बात को कह रहा है और कह रहा है कि हे परमेश्वर तूने उसके पहाड़ों को क्यों गिरा दिया। मित्रों, ये यहां पर परमेश्वर का वचन इस बात को बता रहा है कि आसाफ कह रहा है परमेश्वर से, हे परमेश्वर तूने उनके पहाड़ों को क्यों गिरा दिया। इस बाड़े शब्द पर मैं थोड़ा समय आपका लेना चाहता हूं। ये बाड़ा वास्तव में क्या है? ये बाड़ा एक दीवार है, ये बाड़ा एक शहर बना है जो कई बार पुराने नियम में अपने शहर के चारों ओर होता था। आज इस डेट में इसे हम बाउंड्री वॉल भी कह सकते हैं। और इसके पीछे का उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति ना घुस जाए, पुराने जमाने में कोई भी जानवर ना घुस जाए, और इसके लिए वे लोग बाड़े को बनाया करते थे। लेकिन प्रियो, ये तो सांसारिक तौर से दृष्टिकोण से हम देखें तो चोर और उचक्कों के लिए ये बाड़ा होता है, लेकिन हमारे आत्मिक जीवन में जब हम देखते हैं तो ये बाड़ा भी हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। ये आत्मिक बाड़ा है जो परमेश्वर का बाड़ा होता है। मित्रों, जब आप परमेश्वर के वचन को देखेंगे तो कई बार हम परमेश्वर के वचन पर देखेंगे, दानियल के जीवन को देखेंगे। दानियल जब सिंह के बाग में डाला गया, शेर और दानियल के बीच में एक बाड़ा था कि शेर दानियल तक ना पहुंच पाए। जब आप राजा की किताब को जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि एलिया परमेश्वर से प्रार्थना करता है, कहता है हे परमेश्वर इसकी तू आत्मिक आंखों को खोल दे। तब उसके दास जब आत्मिक आंखें खुलती है तब वो देखता क्या है? वो देखता है कि परमेश्वर के दूतों का पहरा जो था, या दूसरे शब्दों में कहें कि अग्नि में घोड़ों का जो बाउंड्री उसके चारों ओर था, उसके चारों ओर उनकी सुरक्षा थी। साधारण आंखों से इसे नहीं देख सकते थे, लेकिन आत्मिक तौर से परमेश्वर ने उसके चारों ओर वो बाड़ा बना के रखा था। मित्रों, ये बाड़ा वास्तव में एक अदृश्य दीवार है जो परमेश्वर मेरे और आपके चारों ओर रखता है। और यदि हम बाइबल में देखें तो बाइबल में भी 3 प्रकार के इस आत्मिक बाड़ों को हम लोग देख सकते हैं। समय नहीं है प्रयोग, लेकिन हम 3 बातों को देखेंगे। और एक पहली बात है यहेजकेल नबी की किताब उसके 13 अध्याय और उसके 15 पद को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर देश के चारों ओर की बाड़े के बारे में कहता है। और हम पुराने जमाने में हम देखते हैं, पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने देश को बचाने के लिए उसके चारों ओर अपने दूतों का पहरा रखता था। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि परमेश्वर का अदृश्य दीवार परमेश्वर देश की चारों ओर रखता है। हमारा जीवन भी वैसे ही प्रियो। आज हमें जरूरत है हमारे देश के चारों ओर परमेश्वर का पहरा होने पाए। मित्रों, ये आत्मिक बाड़ा है जो परमेश्वर देश के चारों ओर रखता है। अय्यूब की किताब और उसके पहले अध्याय और उसके 10वें पद को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर दूसरे बाड़े के विषय में हम देखते हैं जब शैतान परमेश्वर के पास आता है और परमेश्वर ने उससे कहा कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है कि उसके समान कोई धार्मिक और कोई खराब व्यक्ति नहीं है। तब परमेश्वर का वचन कहता है, शैतान परमेश्वर से कहता है क्यों इसलिए नहीं है क्योंकि तूने अपने बाड़े को उसके चारों ओर रखा है।
आपका बाड़ा या तेरा बाड़ा उसके संपत्ति के ऊपर में है, आपका बाड़ा उसके परिवार के ऊपर में है, आपके बाड़ा उसके चारों ओर है। फिर मैं जो कहना क्या चाह रहा हूं, कहने का तात्पर्य है केवल परमेश्वर केवल देश के चारों ओर अपने दूतों का पहरा नहीं रखता, बाड़ा नहीं रखता। परमेश्वर अपना बाड़ा एक परिवार के ऊपर में भी रखता है। और वास्तव में ये बाड़ा मेरे और आपके चारों ओर होने की आवश्यकता है। और ये जब बाड़ा चारों ओर मेरे और आपकी ओर होगा तो मुझको और आपको बीमारियों से डरने की जरूरत नहीं है, शैतान के अटैकों से डरने की जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर का बाड़ा यदि चारों ओर है प्रियो, शैतान मेरे और आपके जीवन में हमें आक्रमण नहीं कर सकता, शैतान मेरे और आपके परिवार में आक्रमण नहीं कर सकता। अर्थात दूसरे शब्दों में कहूंगा, परमेश्वर का बाड़ा हमारे परिवार के चारों ओर होता है। अब तीसरी बात को जब आप देखेंगे प्रियो, होशे नबी की किताब उसके दूसरे अध्याय उसके 6वें पद को जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का बाड़ा न केवल देश के चारों ओर होता है, न केवल परिवार के चारों ओर होता है, परंतु परमेश्वर का वो अदृश्य बाड़ा एक व्यक्ति के भी चारों ओर होता है। हम देखते हैं दानियल के विषय में हम लोगों ने देखा, हमने देखा एलिया के विषय में। प्रिय मित्रों, यदि हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो ये कई बार ये बाड़ा न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमारे परिवार के चारों ओर होता है, हमारे देश के चारों ओर होता है, हमारी संपत्ति के चारों ओर होता है, हमारे 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 व्यक्तिगत जीवन के चारों ओर होता है। जब आप नए नियम को जब आप पढ़ेंगे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय 11 और 13 को जब आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह अपने चेलों के लिए भी प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है, हे परमेश्वर, इनको शैतान के आक्रमण से तू बचाए रख। ये क्या है प्रियो? यीशु मसीह अपने चेलों के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। यही तो बाड़ा है। यीशु मसीह पतरस के लिए प्रार्थना करता है, पतरस से कहता है, हे पतरस, तुझे तो शैतान गेहूं की नहीं फटकना चाहता था, लेकिन मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास चाहता ना रहे। अर्थात क्या है प्रियो? यीशु मसीह की प्रार्थना का बाड़ा या बाड़ा जो परमेश्वर उसे प्रदान करता है ताकि उसका विश्वास चाहता ना रहे। प्रियो मित्रों, आज की सुबह जब मैं और आप इस संसार में जी रहे हैं और हम सभी जानते हैं आज ये संसार बीमारियों से ग्रसित है, आज ये संसार कई दुष्ट लोगों से ग्रसित है, शैतान की तमाम चालाकियों के बीच से मैं और आप गुजर रहे हैं। और इसलिए दाऊद बहुत ही अच्छे शब्दों में कहता है, यदि मैं अंधकार से भरी हुई चराई में से भी चलूं या वेले से भी हो चलूं, घाटियों से भी होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे चारों ओर है। पवित्रों, आज ये सुरक्षा, परमेश्वर की सुरक्षा मेरे और आपके चारों ओर होने की जरूरत है। परमेश्वर की सुरक्षा मेरे और आपके परिवार के चारों ओर जरूरत है। परमेश्वर की सुरक्षा हमारी कलीसिया के चारों ओर जरूरत है। क्या वास्तव में आज मैं और आप परमेश्वर की सुरक्षा में पाए जाते हैं? मित्रों, परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर से प्रार्थना की है कि परमेश्वर अपने हाथों में, यही तो सुरक्षा है। जब मेरा और आपका जीवन जब परमेश्वर के हाथों में होता है, शैतान उसे छीन नहीं सकता। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में सहायता करे प्रियो कि परमेश्वर की सुरक्षा हमेशा मेरे और आपके जीवन में बना रहे। मित्रों, कई बार ऐसा होता है ये बाड़ा टूट जाता है और मैं और आप परमेश्वर की महिमा से दूर होते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, जब मैं और आप परमेश्वर की आत्मिकता में होते हैं, परमेश्वर की सुरक्षा मेरे और आपके चारों ओर होता है और शैतान उसे छू नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का बाड़ा यदि मेरे और आपके परिवार, आपके व्यक्तिगत जीवन, मेरे और आपके चर्च के चारों ओर होगा, शैतान छू नहीं पाएगा और मैं और आप परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। परमेश्वर हमारी सहायता करने पाए प्रियो कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में, हमारे देश में और हमारे व्यक्तिगत जीवन में बना रहे, ताकि मैं और आप परमेश्वर की महिमा में बढ़ सकें, चल सकें, परमेश्वर की स्तुति कर सकें और परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाया जाए, ताकि परमेश्वर की महिमा और स्तुति और प्रशंसा होती रहे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे पाए। मेरे प्रियो, यदि आज का वचन आपके जीवन में आशीषित हुआ है, कृपया
नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट जरूर लिखिएगा और आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वे भी आपके द्वारा आशीष पा सके। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करिएगा और बगल में दिया हुआ बेल आइकॉन को भी प्रेस करिएगा ताकि हमारे हर एक वीडियोस को भी आप लोग आसानी से पा सकें। और आपके जीवन में कोई प्रार्थना निवेदन है, कृपया करके हमारे व्हाट्सएप नंबर या हमारे कॉन्टेक्ट नंबर में जरूर शेयर करिएगा ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करने में बहुत मदद मिलेगी। प्रभु आपको आशीष दें।